हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों तो लगे रहिए, जुड़े रहिए और लगातार अपनी कोशिश बरकरार रखिए। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो अपनी कोशिश कंटिन्यू जारी रखिए। हमारा चल रहा था क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने हमने बेसिक जो पॉइंट थे, हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के आगे वाला टॉपिक। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ऑर्गन्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिए नेजल कैविटी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले हम नेजल कैविटी और उसके बाद में लैरिंग्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके माय डियर। तो सबसे पहले इनको स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि ऑर्गन्स कौन कौन से आते हैं। तो ऑर्गन्स में हम देखो बात करें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में हमारे आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारी नोज से। नोज से या फिर नेजल कैविटी से। उसके बाद में हमारा आता है क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में हमारा आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद में हमारा क्या आता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद में हमारे आती है क्या, दोनों ट्रेकिया हमारी बाइफरकेट हो जाती है। कहाँ कहाँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो बाइफरकेट होने वाली जो ब्रांच होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के बाद में हमारी और बाइफरकेट हो जाती है ब्रोंकस, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। इन तीनों स्ट्रक्चर के बाद में हमारा क्या आता है, ब्रोंक्यूल्स। जो छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है, ब्रोंकस आगे चल के डिवाइड होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में एक डक्ट होती है, उसको बोलते हैं एल्वियुलर डक्ट। और एल्वियुलर डक्ट से हमारी जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई रहती है उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये होते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। एक एक को हम लिखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या, नोज। सबसे पहले आएगा नोज। नोज के बाद में हमारा आएगा क्या, फेरिंग्स। फेरिंग्स। थर्ड थर्ड ऑर्गन क्या आएगा हमारा, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स। लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद में फोर्थ ऑर्गन क्या आएगा हमारा, लैरिंग्स के नीचे क्या आ जाता है हमारा, ट्रेकिया। ट्रेकिया। ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है दो पार्ट में, कौन कौन से, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, ब्रोंकस। यह आ गया हमारा ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद में हमारा सिक्स ऑर्गन क्या आता है, ब्रोंकस आगे जाके और बाइफरकेट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा, ब्रोंकस में लिख लीजिएगा यहाँ पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है माय डियर। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस। ब्रोंकस में तीनों पार्ट आ गए, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। सिक्स ऑर्गन आता है हमारा ब्रोंकस से आगे, बाइफरकेट जो होते हैं छोटे छोटे ब्रांचे, उनको बोलते हैं हम क्या, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, यही ब्रोंकस जो आगे जाके बाइफरकेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस, सॉरी ब्रोंक्यूल्स। और सेवंथ जो ऑर्गन आता है हमारा क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, क्या आता है हमारा, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के बाद में, एल्वियोलर डक्ट के बाद में हमारा आता है एर्थ ऑर्गन। आठवां ऑर्गन कौन सा, उसको हम बोलते हैं क्या, एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक या फिर एल्वियोलाई। ये लास्ट ऑर्गन क्या आता है हमारा, एल्वियोलाई। ठीक है, ये आठ ऑर्गन हमने आपको बताए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। पहला कहां से स्टार्ट हुआ, हमारी नेजल कैविटी से या फिर नोज से। नेजल कैविटी के बाद पीछे की साइड जाने पर हमारा क्या आ जाता है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट। क्या आ गया हमारा, फेरिंग्स वाला पार्ट। फेरिंग्स से हम नीचे जाएंगे, नीचे की साइड हमारा आ जाएगा लेरिक्स। लेरिक्स क्या होता है हमारा, वॉइस प्रोडक्शन ऑफ द क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वॉइस प्रोडक्शन होता है हमारा, स्पीच बनाने का काम करता है, जो हम बोलते हैं हमारी वॉइस को प्रोडक्शन करने का काम करता है कौन, हमारा लेरिक्स। इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे। लेरिक्स से हम नीचे चलेंगे, क्या आ जाएगा ये हमारा, ये जो आपको रिंग दिखाई देती है छोटी छोटी, ये क्या होता है हमारा, ट्रेकिया। ओके माय डियर। ट्रेकिया हमारा आगे जाके दो साइड बाइफरकेट हो जाता है, राइट और लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रोंकस।
बायफरगेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। ट्रेकिया के बाद में आ गया ब्रोंकस, ब्रोंकस आगे जाके किन में डिवाइड होता है, ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद में क्या आता है हमारी एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट से आगे क्या आती है हमारी एल्वियोलर सेक, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्विया, क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ओके माय डियर। लास्ट वाला ऑर्गन क्या आ गया हमारा, एल्वियोलाई। तो ये थे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब इन ऑर्गन्स को दो जोन में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो केवल सिर्फ एक वे का काम करते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, केवल रास्ते का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंडक्टिव जोन। ओके माय डियर, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिव जोन। जो हमारे कहां से कहां तक होते हैं, ये वाला पार्ट, नोज से ब्रोंकस, नोज से ब्रोंकस वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कंडक्टिव जोन। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कंडक्टिव जोन। कहां से कहां तक, नोज से ब्रोंकस तक। ये केवल क्या काम करता है, एयर को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। ठीक है, एयर को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। इसका रेस्पिरेशन में कोई खास योगदान नहीं होता है। रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गन होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। इन्हीं इन्हीं स्ट्रक्चर का केवल किसमें योगदान होता है, हमारे रेस्पिरेशन में या गैसियस एक्सचेंज में ही योगदान होता है। किनका, ब्रोंक्यूल्स का, एल्वियोलर डक्ट का और एल्वियोलर सैक का। ओके माय डियर, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया हमने, रेस्पिरेटरी जोन। और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का केवल वे होता है रेस्पिरेटरी का, उसको हमने बोल दिया कंडक्टिव जोन। तो ये दो ऑर्गन हमने आपको बताए, दो जोन आपको बताए पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। तो इन ऑर्गन्स के हम एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी नोज, सबसे पहले आती है हमारी नोज। ये वाला पार्ट है हमारा, जो डायग्राम दिख रहा है आपको, किसका है ये, नोज का, नेजल कैविटी का। नेजल कैविटी के डायग्राम में हम आपको समझाए, तो नेजल कैविटी के डायग्राम में ये हमारी क्या है, नोज है। नोज में ये हमारे जो छेद होते हैं, जो हमारे छिद्र होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इनको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। राइट वेस्टिब्यूल और लेफ्ट वेस्टिब्यूल, इनको क्या बोला जाता है, और नोस्ट्रिल, इनको बोला जाता है नोस्ट्रिल। राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल, ये दोनों नोस्ट्रिल किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, हमारी नेजल सेप्टम के द्वारा। किसके द्वारा सेपरेट होते हैं, बीच में हमारे नोज के बीच में क्या पाया जाता है, नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम इन दोनों को सेपरेट करता है। राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल दोनों को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। ओके माय डियर, अब दोनों को हमने सेपरेट कर दिया, दोनों वेस्टिब्यूल, दोनों नोस्ट्रिल आगे जाके किसमें डिवाइड होंगे, हमारी नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी में देखिएगा क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो नेजल कैविटी में हमारे पाए जाते हैं बहुत सारे, क्या पाए जाते हैं, साइनस। साइनस एक होते हैं क्या, एक कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, एयर स्पेस। नेजल कैविटी में हमारे क्या पाए जाते हैं, एयर स्पेस पाए जाते हैं, जिसके द्वारा हमारा क्या होता है, जो हमारे साउंड का प्रोडक्शन है, साउंड का हमें कैसे बैलेंस करना है, जो हमारी टोन होती है, जो हमारी वॉइस की टोन होती है, किसके द्वारा वो होती है हमारी, अलग अलग, किसके द्वारा, साइनस के द्वारा। इनमें एयर फिल हो जाती है और क्या होती है, एयर का बैलेंस मेंटेन होता है। ठीक है माय डियर, तो ये कैविटी हमारी किसमें वो करती है, हेल्प, स्पीच में या हमारी टोन्स में हेल्प करती है। तो हमारी नेजल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, नेजल साइनस, जो हमारी टोन को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इनमें हमारे क्या होती है, एयर फिल्ड स्पेस होते हैं। अब कौन कौन सी हमारे स्पिंस्टर पाए जाते हैं इसमें, साइनस, ये होता है हमारा क्या, पीछे की साइड पिट्यूटरी फोसा, पिट्यूटरी फोसा, जिसमें क्या दसी रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके नीचे जो बोन होती है, इसमें क्या पाया जाता है, एयर फिल्ड स्पेस पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्फेनोइड साइनस। आगे के साइड जो साइनस पाया जाता है हमारा, क्या पाया जाता है, फ्रंटल साइनस, जो हमारी फ्रंटल बोन के नीचे पाया जाता है। ओके माय डियर, ये हो गया हमारा क्या, फ्रंटल साइनस, ये हो गया स्फेनोइडल साइनस। ठीक है, ये नीचे की साइड जो होती है, ये वाली, ये नीचे जो नेजल कैविटी का बेस बनाती है, वो होती है हमारी क्या, वोमर। वोमर बोन हमने आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाई थी, स्कल के बोन्स में हमने फेशियल बोन में आपको पढ़ाया था। तो वोमर क्या होती है, नेजल कैविटी का बेस बनाती है। तो ये हो गई हमारी वोमर। ठीक है, ये हो गया फ्रंटल साइनस। ये जो स्ट्रक्चर होती है इस स्लाइड में, एक क्या लहर लहर टाइप की लहरनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं, नेजल कोन के। ये भी हमारे एयर को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्या, नेजल कोन के। ये जो वाला पार्ट है, ये हमारा क्या, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड बोन। एथमोइड जो बोन होती है हमारी नोज, नेजल नोज की,
उसमें परपेंडिकुलर प्लेट पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इस वाली प्लेट को परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड। ओके माय डियर। पीछे की साइड पिट्यूटरी फोसा आ गई, यहाँ आ गया हमारा स्फेनोइडल साइनस, नीचे आ गई हमारी बेस क्या वोमर, वोमर के नीचे हमारा जो क्या आ जाता है ये इंसीजर, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इंसीजर क्रेस्ट में हमारे जो आ जाते हैं गम्स, गम्स मतलब हमारी पूरी क्या आ जाती है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का ऊपर जो तलवा होता है उसको बोलते हैं इंसीजर क्रेस्ट। उसके नीचे हमारे क्या पाए जाते हैं टीथ, गम्स और टीथ पाए जाते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया ओरल कैविटी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या आ गया ओरल कैविटी वाला पार्ट। और पीछे की साइड हमारा क्या जुड़ जाता है इससे फिर फेरिंग्स, या क्या आ जाता है हमारा ऐसे फेरिंग्स, फेरिंग्स के नीचे फिर लेरिंग्स। तो ये थी हमारी क्या नोज की स्ट्रक्चर। ओके माय डियर। अब नोज की आपको ये बता दी हमने क्या इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर बाहर की साइड बात करें, ये तो हो गई नेजल कैविटी की बात। बाहर की साइड हम देखेंगे, देखिए हमने आपको यहाँ बताया राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसको बोलते हैं हमारी जो नोज के ऊपर होता है क्या हमारा टिप, इसको क्या बोलते हैं टिप ऑफ द नोज। ओके माय डियर, ये हो गया हमारा टिप ऑफ द नोज। और ये जो साइड वाले ये होते हैं हमारे, देखिएगा डायग्राम में समझिएगा, ये हमारे क्या नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल इसको बोलते हैं हम, बीच में क्या होती है एक मिड लाइन होती है, ये होती है हमारे क्या डोरसम। ये हो गया हमारा क्या नोस्ट्रल। इसकी जो टिप होती है इसको क्या बोलते हैं टिप ऑफ द नोज, क्या बोलते हैं टिप ऑफ द नोज। और हमारे जो लिप और नोज के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है ये हो गया हमारे क्या लिप, लिप और नोज के बीच में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नोज के जस्ट नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम क्या कोल्यूमेला। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कोल्यूमेला पार्ट, ठीक है। और जो हमारी नोज के अपर साइडेड में ये जो पार्ट पाया जाता है दोनों आई के बीच में और नोज में, ये धसा हुआ जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम ग्लाबेला। ये जो पार्ट होता है इधर आई आ जाती है हमारी दोनों साइड, और ये जो पार्ट हमारा बीच में धसा हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं हम ग्लाबेला। ये हो जाता है हमारा क्या ग्लाबेला, ठीक है। तो ये थी हमारे स्ट्रक्चर की बात। और इस ग्लाबेला के नीचे जो हमारा जो फ्रंटल बोन और जो नोज मिलती है, इसको और क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं रूट ऑफ द नोज, क्या बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। तो ये हो गई हमारी क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द नोज। ओके माय डियर, टिप हो गई, ये साइड वाले डोर्सम हो गए, ये हमारे नोस्ट्रिल हो गए राइट नोस्ट्रिल और लेफ्ट नोस्ट्रिल। इसके नीचे क्या पाया जाता है, ये लिप के ऊपर हमारा जस्ट नोज के नीचे कोल्यूमेला, इसको क्या बोलते हैं कोल्यूमेला। नोज के ऊपर चलेंगे हम क्या आ जाएगी हमारे टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज से हम ऊपर चलेंगे क्या आ जाएगा रूट ऑफ द नोज, जो रूट और फ्रंटल बोन को जोड़ता है। रूट के जस्ट ऊपर की साइड में हमारा ये क्या पाया जाता है जहाँ हम टीका लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्या ग्लाबेला। ओके माय डियर, ये हो गई हमारी क्या एक्सटर्नल नोज। तो सबसे पहला पार्ट था हमारा नोज नेजल कैविटी, उसके स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली है। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं स्पिस्टर पाए जाते हैं, सॉरी साइनस पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया हमारा क्या फ्रंटल साइनस, दूसरा हो गया स्फेनोइडल साइनस, दूसरी बोन पाई जाती है यहाँ पे कौन सी मैक्सिला, तो तीसरा साइनस होता है हमारा क्या मैक्सिलरी साइनस। जो मैक्सिलर, जो हमारी मैक्सिला बोन होती है उसमें पाया जाता है कौन सा मैक्सिलरी साइनस। सबसे बड़ा साइनस कौन सा होता है मैक्सिलरी साइनस, सबसे बड़ा जो एयर स्पेस होता है कौन सा होता है मैक्सिलरी साइनस। ओके माय डियर, और एक स्पेन एक पाया जाता है हमारा क्या एथमोइडल साइनस, एथमोइडल साइनस। जो हमारी एथमोइड बोन होती है, तो एथमोइड बोन में एक क्या पाया जाता है हमारा पीछे की साइड एथमोइडल साइनस। तो हमारा क्या हो गया आगे की साइड फ्रंटल साइनस, अपर साइड स्पेनोइडल साइनस, और मैक्सिला जो बोन होती है ये वाली जो मैक्सिला बोन होती है दोनों साइड इनमें क्या पाया जाता है मैक्सिलरी साइनस और एथमोइड साइनस। एथमोइड बोन में क्या पाया जाता है पीछे की साइड एथमोइडल साइनस। तो ये हो गया हमारी क्या नेजल कैविटी के साइनस की बात।
अब सेकंड पार्ट क्या आता है हमारा, फेरिंग्स। और फेरिंग्स की चर्चा हमने किसमें कर ली है, फेरिंग्स की चर्चा हमने कर ली है हमारे जीआईटी में। जीआईटी में हमने आपको अच्छे से फेरिंग्स के बारे में बता रखा है, थोड़ा और बता देते हैं आपको बेसिकली। देखिएगा, फेरिंग्स क्या होता है, हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को जोड़ने का काम करता है, हमारा कॉमन वे होता है क्या, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स हमारा हो गया क्या, कॉमन वे। पहले चीज क्या हो गई, फेरिंग्स क्या होता है हमारा, कॉमन वे होता है। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों कहाँ खुलती है, हमारी फेरिंग्स में। अपर साइड हेड हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी से जुड़ा रहता है, और नीचे की साइड हमारा किससे जुड़ा रहता है, नीचे की साइड जुड़ा रहता है हमारे लैरिंग्स से। नीचे की साइड हमारा किससे जुड़ा रहता है, लैरिंग से। तो फेरिंग्स का केवल इतना ही काम होता है, कॉमन वे होता है, सारी चीजें हमारी जो ईयर की यूस्टेकियन ट्यूब होती है, ईयर से जो ट्यूब आती है हमारी कहाँ खुलती है, वो भी फेरिंग्स में आके खुलती है। तो जो भी एक क्या होता है, कॉमन वे होता है, जो सारी हमारी ईएनटी है, नोज है, ईयर है, आई है, ठीक है, तो सब जाके कहाँ खुलती है, हमारे फेरिंग्स में आके खुलती है। ठीक है माय डियर, तो ये हो गई हमारी किसकी, फेरिंग्स की बात। और डीपली हमने आपको जीआईटी में इसके बारे में बता दिया है। अब बात करते हैं हम लैरिंग्स की। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप नीचे की साइड, ये वाला क्या है हमारा पार्ट, लैरिंग्स। ये क्या है हमारा, लैरिंग्स। इसको क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। एक तो बोल दिया इसको वोकल कॉर्ड, दूसरी चीज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, एक तो वोकल कॉर्ड बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं जो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी चीज, अब साउंड का प्रोडक्शन करते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, वॉइस बॉक्स बोल देते हैं, इसको लैरिंग्स को। ठीक है माय डियर, तो इसको वॉइस बॉक्स बोल दिया, क्यों बोल दिया, इसमें वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं जो साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिएगा, लैरिंग्स हमारा किस किस से जुड़ा रहता है, अपर साइडेड तो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ रहता है, और लोअर साइडेड हमारी ट्रेकिया से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें अपर साइडेड तो क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस। अपर साइडेड क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। ठीक है, और लोअर साइडेड हमारी जो ट्रेकियल रिंग है उससे जुड़ा हुआ रहता है। तो लैरिंग्स में देखिएगा, लैरिंग्स क्या है हमारा, एक वॉइस प्रोडक्शन। लैरिंग्स क्या है, इट इज ए ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। लैरिंग्स क्या है हमारा, इट इज ए ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। इट इज ए ऑर्गन ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। ओके माय डियर, इसकी साइज कितनी होती है, साइज की अगर लैरिंग्स की बात करें तो साइज इसकी होती है 44 सेंटीमीटर। मतलब कि, सॉरी, 44 मिलीमीटर। मतलब कि कितना हो गया इसका, मतलब कि इसकी 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या पाई जाती है, लेंथ पाई जाती है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या पाई जाती है, विड्थ पाई जाती है। विड्थ और लेंथ, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ पाई जाती है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या, लैरिंग्स। मेल और फीमेल में लगभग लैरिंग्स क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मेल और फीमेल में लैरिंग्स क्या होता है, समान होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है हमने, जो लैरिंग्स वाला पार्ट है हमारा, उसमें क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। लैरिंग्स में क्या होते हैं, कार्टिलेज पाए जाते हैं। अब कौन कौन से कार्टिलेज पाए जाते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखिएगा, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है हमारा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक स्ट्रक्चर होती है, एक ढक्कन का काम करता है। एपिग्लोटिस क्या होता है, एक ढक्कन का काम करता है, जो हमें भोजन को किसमें, रेस्पिरेटरी कैनाल में जाने से बचाता है, और एयर को हमारे फूड पाइप में जाने से रोकता है। तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, एक बैरियर का काम करता है, जो हमारी एयर में, एयर जो हमारी ट्यूब है, एयर ट्यूब, उसमें क्या नहीं जाना चाहिए, हमारे फूड पार्टिकल्स नहीं जाना चाहिए। अगर एयर ट्यूब में फूड पार्टिकल्स जाएंगे तो हमें क्या होगा, रिफ्लेक्स आएंगे, रिगर्जिटेज
रिफ्लेक्स आएंगे, रिगरगिटेज रिफ्लेक्स आएंगे, जो हमारी कफिंग होती है, ठीक है, हमें कफिंग आएगी, खांसी आएगी। तो वो क्या कब आती है, वो जब हमारी रेस्पिरेटरी जो कैनाल है उसमें क्या चल जाता है, फूड पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं, तो हमें कफिंग रिफ्लेक्स आते हैं। और यही चीज अगर हमारी मान लो जो फूड पाइप है पीछे की साइड हमारा इसोफेगस आता है, अगर उसके अंदर हमारी मान लो एयर चली जाती है, क्या चल जाती है, एयर चल जाती है, तो हमें क्या आती है, हिचकी आती है, ठीक है, हिचकी आती है और उबासी आती है। तो वो किस वजह से आती है, एयर का हमारे फूड पाइप में चले जाने की वजह से, ठीक है माय डियर। तो एपिग्लोटिस क्या काम करता है, बैरियर का काम करता है, एयर को एयर वाले पाइप में भेजता है और फूड को फूड वाले पाइप में भेजता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है हमारा क्या, एपिग्लोटिस। ओके माय डियर। अब एपिग्लोटिस के नीचे क्या आती है, हमारी हायोइड बोन जुड़ी रहती है। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है उसके जस्ट आगे की साइड में हमारी यू शेप में क्या जुड़ी रहती है, हायोइड बोन जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी हुई रहती है, हायोइड बोन, ठीक है, यू शेप में हायोइड बोन जुड़ी रहती है। इसके जस्ट नीचे हमारा कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, थायरॉइड कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, थायरॉइड कार्टिलेज। और उसके नीचे जस्ट रिंग शेप में क्या पाया जाएगा, क्रिकोइड कार्टिलेज। ओके, क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे हमारे क्या आ जाती है, ट्रेकियल रिंग आ जाती है। ओके माय डियर। तो हमारे क्या क्या आ गया, एक तो आ गया एपिग्लोटिस ऊपर, ठीक है, एपिग्लोटिस में भी एपिग्लोटिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, एपिग्लोटिस है तो इसमें भी क्या किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। तो एपिग्लोटिस कार्टिलेज, फिर थायरॉइड कार्टिलेज, और फिर आ जाता है हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज। ये हमारे जो होते हैं तीनों कार्टिलेज, ये होते हैं किसमें, अनपेयर, ठीक है। दो तरीके के हमारे लेरिंग्स में कार्टिलेज पाए जाते हैं। एक तो हो गया हमारा पेयर्ड कार्टिलेज, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा क्या, अनपेयर कार्टिलेज। दो तरीके के हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं। जो हमारे पेयर कार्टिलेज होते हैं वो होते हैं हमारे पोस्टीरियर साइड, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और सेक्शनल कटिंग में जो आगे की साइड जो कार्टिलेज होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, अनपेयर कार्टिलेज। कौन से, अनपेयर कार्टिलेज, जो हमें दिखाई देते हैं। ओके माय डियर। तो जो दिखाई देते हैं वो हमने आपको दिखा दिए, कौन कौन से, एपिग्लोटिस कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज। थायरॉइड हमारा वी शेप में होता है इस तरीके से, ये थायरॉइड कार्टिलेज हमारा किस में होता है, वी शेप में होता है। और इसके नीचे जस्ट राउंड शेप में, रिंग शेप में क्या होता है हमारा, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये वाला कार्टिलेज क्या है हमारा, क्रिकोइड कार्टिलेज। और उसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है हमारा, ट्रेकिया, जिसमें कितनी पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती है, ठीक है, ट्रेकियल रिंग पाई जाती है। ओके माय डियर। तो ये हो गई हमारे लेरिंग्स के बाद हमने आपको बताया पेयर्ड कार्टिलेज और अनपेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज हमारे अनविजिबल होते हैं, पीछे की साइड पाए जाते हैं, और अनपेयर कार्टिलेज हमारे विजिबल होते हैं। और अनपेयर कार्टिलेज में देखिए क्या क्या आ गया हमारा, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कार्टिलेज। सेकंड आ गया हमारा क्या, थायरॉइड कार्टिलेज। थायरॉइड कार्टिलेज पे ही क्या पाए जाते हैं, हमारी थायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। ये आ गया हमारा थायरॉइड कार्टिलेज। और थर्ड आ गया हमारा क्या, थर्ड आ गया हमारा कौन सा, क्रिकोइड कार्टिलेज। थर्ड आ गया हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज। अब बात करें पेयर्ड कार्टिलेज, जो हमारे अनविजिबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं हमारे, फर्स्ट पेयर्ड कार्टिलेज में फर्स्ट आता है हमारा कौन सा, आर्टिनोइड कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। आर्टिनोइड कार्टिलेज, दूसरा आ जाता है हमारा यूनिफॉर्म कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, और थर्ड आ जाता है हमारा कॉर्निकुलेट, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये होते हैं हमारे तीन पेयर्ड कार्टिलेज, आर्टिनोइड, यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। ये तीन कार्टिलेज हमारे पेयर्ड होते हैं, पीछे की साइड पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं, अनविजिबल होते हैं, ठीक है। और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस में ही पाए जाते हैं, पोस्टीरियर साइड, ठीक है। और अनपेयर्ड कार्टिलेज हमारे विजिबल होते हैं, आगे साइड पाए जाते हैं, एपिग्लोटिस, थायरॉइड और क्रिकोइड। तो ये हो गए हमारे किसके, लैरिंग्स के कार्टिलेज की बात। अब बात करें हम किसके बारे में, ट्रेकिया के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब हम, ट्रेकिया के बारे में।
ठीक है। थर्ड पार्ट क्या आ जाता है हमारा, ट्रेकिया। ट्रेकिया, ट्रेकिया को क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है इसको, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब एयर का पाइप, ठीक है। इसमें क्या पाई जाती है, हमारी एयर पाई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप। खोखला होता है, एयर आती है जाती है, ठीक है। एयर को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। तो एयर ट्रेकिया होता है हमारा, आल्सो नोन एज विंड पाइप। लेंथ की बात करें, लेंथ इसकी होती है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर या कई कई में 12 से 14 सेंटीमीटर भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रेकिया की लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर, 12 से 14 सेंटीमीटर एवरेज ले तो, है ना, ठीक है। ये हो गई। डायमीटर कितना होता है इसका, डायमीटर होता है इसका 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ होती है इसकी लोकेशन, लोकेशन की बात करें, लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में देखिएगा ये हमारी पाई जाती है C6 से T4। अपर बॉर्डर से अगर लेते हैं हम सर्वाइकल 6 की, अगर अपर बॉर्डर से हम काउंट करते हैं तो C6 से T4 तक पाई जाती है। अगर लोअर बॉर्डर से काउंट करते हैं तो ये C7 से T5 तक पाई जाती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 से थोरेसिक वर्टिब्रा 4 तक, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 से थोरेसिक वर्टिब्रा 5 तक, ठीक है। ये हो गई अपर बॉर्डर से काउंट करने पर। ये होती है हमारी अपर बॉर्डर से काउंट करने पर, और ये होती है हमारी लोअर बॉर्डर से काउंट करने पर। लोअर बॉर्डर से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसके, ट्रेकिया के लोकेशन की बात। स्ट्रक्चर की बात करेंगे अब हम इसकी, ट्रेकिया की क्या स्ट्रक्चर होती है। तो स्ट्रक्चर में क्या होती है, इसमें लेयर्स पाई जाती है, इसमें लेयर्स पाई जाती है। कौन कौन सी इसमें लेयर पाई जाती है, किस किस का ये बना होता है, देखिएगा। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी पाई जाती है। सबसे पहले जाती है फाइब्रोसा, सबसे पहली जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, फाइब्रोसा। फाइब्रोसा हमने आपको बताया क्या, आउटर लेयर ऑफ द, किसी भी ऑर्गन की क्या होती है, आउटर लेयर जो होती है वो होती है फाइब्रोसा, फाइब्रस की बनी हुई होती है, मेड अप बाय फाइब्रस। किसकी बनी हुई रहती है, फाइब्रस की बनी हुई रहती है। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमने आपको अभी बताया, आउटर मोस्ट लेयर होती है। किसी भी ऑर्गन की ले लीजिएगा आप, कोई भी ऑर्गन होता है, जो वस्कुलर ऑर्गन होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा फाइब्रस की बनी होती है। फाइब्रस क्या होते हैं, इसमें फाइब्रस पाए जाते हैं जो हमारे प्रेशर को, हमारे किसी भी डिस्कम्फर्ट जो हमारा जोन होता है उसको क्या करता है, मेंटेन रखने का काम करता है, उसको सेंस करने का काम करता है। कोई भी प्रेशर आ रहा है तो क्या होते हैं, फाइब्रस जो टिश्यू होते हैं वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसीलिए कोई भी हमारे जो वस्कुलर ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसकी आउटर लेयर हमेशा किसकी बनी हुई रहती है, फाइब्रोसा या फाइब्रस की बनी हुई रहती है। सेकंड लेयर आती है हमारी कौन सी, मस्कुलर लेयर, ठीक है। सेकंड लेयर आती है हमारी कौन सी, मस्कुलर लेयर। ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है और कार्टिलेज बनाने का काम करती है। कंटेन स्मूथ मसल, मेड अप बाय स्मूथ मसल। मेड अप बाय स्मूथ, स्मूथ मसल्स की क्या होती है, मस्कुलर लेयर होती है, और क्या बनाने का काम करती है, कंटेन, कंटेन कार्टिलेज। ये जो हमारी रिंग पाई जाती है किसकी बनी हुई होती है, हमारी मस्कुलर लेयर की बनी होती है, हार्ड मस्कुलर लेयर की बनी होती है, जो हमें कैसी लगती है, ऐसे हड्डी नुमा स्ट्रक्चर लगती है, लेकिन ये हड्डी नहीं होती है, ठीक है। ये हमारी ट्रेकियल रिंग होती है जो मसल्स, हार्ड मसल्स की बनी हुई रहती है। ओके माय डियर, ये संख्या में कितनी होती है, 16 से 12 हमारी रिंग पाई जाती है किसमें, ट्रेकिया में।
16 से 20 ट्रेकियल रिंग पाई जाती है हमारी ट्रेकिया में। 16 से 12 ट्रेकियल रिंग पाई जाती है, जो किसकी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, सी शेप की पाई जाती है। ट्रेकियल रिंग हमारी कैसी होती है, सी शेप की होती है, आगे से राउंडेड होती है और पीछे से ओपन रहती है, पीछे से हमारी ओपन रहती है, ठीक है। आगे आगे केवल क्या पाई जाती है, ट्रेकियल रिंग पाई जाती है, जो सी शेप में प्रेजेंट होती है। जो हमारी ट्रेकियल रिंग होती है वो हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, और हाइलिन कार्टिलेज किसका बना हुआ रहता है, हमारे मसल्स का। तो ये क्या होगी, मेड अप बाय हाइलिन कार्टिलेज। जो हमारी ट्रेकियल रिंग पाई जाती है किसके किसकी बनी हुई रहती है, हाइलिन कार्टिलेज की, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेकियल रिंग बोलते हैं। ओके माय डियर, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया किसके रिगार्डिंग, ट्रेकिया के बारे में, ठीक है। इसकी जो थर्ड लेयर पाई जाती है, दो लेयर की हमने बात कर ली है। तीसरी लेयर कौन सी पाई जाती है, सबम्यूकोसा, और फोर्थ लेयर इसकी पाई जाती है म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या काम करती है, म्यूकस का सीक्रेशन या प्रोडक्शन करने का काम करती है। थर्ड लेयर हो गई हमारी सबम्यूकोसा, ठीक है, सबम्यूकोसा। और फोर्थ लेयर हो गई हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा का मेन काम क्या है, म्यूकोसा का म्यूकस का प्रोडक्शन करने का काम है। ये क्या काम करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करने का काम करती है, ठीक है। जो हमारे म्यूकस का जो प्रोडक्शन है, ये क्या करते हैं, जो भी हमारे इरिटेशन होती है ट्रेकिया में, कोई भी इरिटेशन ना हो, इसलिए क्या करती है, म्यूकस का सीक्रेशन करती है। ओके माय डियर, तो म्यूकस का हमारा क्या प्रिवेंट करता है, हमें इरिटेशन होने से बचाता है, इरिटेशन होने से बचाता है, और एयर को क्या करता है, एयर को ह्यूमिडिफायर करता है, ह्यूमिडिफाइंग करता है, मतलब कि उसको नमी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे म्यूकस की बात। म्यूकस की जो लेयर होती है म्यूकोसा किसकी बनी होती है, हमारे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। म्यूकोसा मेड अप बाय स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है। और इस टिश्यू में हमारे क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इस टिश्यू में क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, जो हमारे एयर के मूवमेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है। एयर को वार्म होने से मतलब उसके वेग को बढ़ाते हैं। तो हमारे क्या पाए जाते हैं, म्यूकस की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन किया जाता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, क्योंकि किसकी बनी हुई रहती है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियम की हमारी लेयर बनी रहती है। तो ये हो गई हमारे किसकी, ट्रेकिया की बात। अब कई कई में अबनॉर्मलिटी होती है, कंजेनाइटल जो अबनॉर्मलिटी होती है उसमें क्या होते हैं, ये सीलिया एब्सेंट होते हैं। कई कई जो न्यूबॉर्न होते हैं, कई कई जो बच्चे होते हैं, उनमें ये सीलिया एब्सेंट होते हैं। तो इन सीलिया के एब्सेंट में कौन सी डिजीज हमें देखने को मिलती है, कर्तारजिनस कर्तारजिनर सिंड्रोम, ठीक है माय डियर। कर्तार जिनर सिंड्रोम, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्तार जिनर सिंड्रोम हमारे क्या होता है, इसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें सीलिया एब्सेंट होते हैं। और यहाँ के अलावा और भी मतलब सीलिया वाली जगह जैसे हमारी कौन सी होती है, और भी सीलिया वाली जो जगह होती है हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में भी क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। स्पर्म को जो गति प्रोवाइड करवाते हैं, क्या काम करते हैं, सीलिया हमारे जो वेग को बढ़ाते हैं, कुछ भी हो, हमारी एयर के वेग को बढ़ा दिया, या फिर हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स में हमारे स्पर्म के वेग को बढ़ाते हैं। तो इनमें क्या होती है, कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी पाई जाती है कईयों में, जिसमें क्या होता है, सीलिया एब्सेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उस डिजीज को कर्तार जिनर सिंड्रोम बोलते हैं। इससे क्या देखने को मिलता है हमें, अगर जेनाइटल ऑर्गन में सीलिया नहीं है तो हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। ओके माय डियर, तो सीलिया का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने बात की आज किसके बारे में, नेजल कैविटी के बारे में, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद में हमने बात की लेयरिंग्स के बारे में, लेयरिंग्स के हमने आपको क्या बताया, कार्टिलेज बताए, पेयर्ड और अनपेयर्ड। उसके बारे में हमने बात की ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया में क्या पाई जाती है, ट्रेकियल रिंग कितनी होती है संख्या में, 12 से 20 हमारी ट्रेकियल रिंग पाई जाती है, किसकी बनी हुई रहती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई रहती है, ठीक है। और
टिश्यू कौन से पाई, लेयर कौन सी पाई जाती है वहाँ पे, मस्कुलर लेयर पाई जाती है। लेयर में हमने कौन कौन सी मसल पढ़ी, फाइब्रस लेयर, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, 4 लेयर की हमने बात की है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट क्या, ट्रेकिया। आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा किसके बारे में, ब्रोंकस और पूरे लंग्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, विदा लेते हैं, धन्यवाद, राम राम।